हेलो एवरीवन। आज हम इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट का जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है चितन जे वसवनी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर AIR 1975। इस केस में जो अपीलेंट होते हैं उनके ऊपर कन्विक्शन होता है सेक्शन 3 क्लॉज 1, जो कि रन करना या मैनेज करना, किसी प्रोस्टिट्यूट वर्क को आप रन करते हो या उसको मैनेज करते हो तो यहाँ पे आपको जो है वो पनिशमेंट मिलेगी। और ये पनिशमेंट अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आपने एक बार से ज़्यादा बार उसे अटैम्प्ट किया है, तो आपको यहाँ पे वो पनिशमेंट 2 साल से 5 साल तक भी मिल सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 2 जो है इसका फर्दर वो बताता है कि अगर आप अपने प्रेमिसेस में प्रोस्टिट्यूट वर्क करा रहे हैं तो आप उसको अलाउ कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो यहाँ पे आप क्या होगा, आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा। इस केस में जो अपीलेंट को कन्विक्ट ठहराया जाता है सेक्शन 3 क्लॉज 1 एंड 7 क्लॉज 2 में, और इसके तहत यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, वो एविक्शन ऑर्डर पास कर देती है कि आपको यहाँ पे वो जगह खाली करनी है, आपको उस जगह से निकाल देती है। तो ये ऑर्डर पास करती है। तो यहाँ पे जो अपीलेंट होते हैं वो एक अपील फाइल करते हैं कि किसके अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट जो कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर, सेक्शन 18 क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी प्रीमिसेस ऐसी है जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ये जो पब्लिक एरिया है उसके 200 मीटर के अंदर में अपनी प्रीमिसेस में अगर प्रोस्टिट्यूट वर्क कंडक्ट करा रहा है तो यहाँ पे वो पनिशेबल है और इसको एविक्शन ऑर्डर दिया जा सकता है, यानी कि बेदखल का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है 18 क्लॉज 1 के थ्रू ही ये ऑर्डर सुनाती है। तो अपीलेंट पर्सन यहाँ पे क्या करता है, 18 क्लॉज 1 में सुनाए गए ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करता है। और यहाँ पे कोर्ट ये कहती है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम सेक्शन 18 क्लॉज 1 को ऑब्जर्व करते हैं तो सेक्शन 18 क्लॉज 1 ये क्लियरली कहता है कि आप 200 मीटर के दायरे में अगर आप प्रोस्टिट्यूट वर्क जो है अपने प्रेमिसेस में रन कर रहे हैं, उससे कुछ भी बेनिफिट ले रहे हैं या आप उसे चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एविक्शन ऑर्डर पास किया जा सकता है। और लेकिन वहीं पर दूसरी चीज़ ये है कि 18 क्लॉज 2 को यहाँ पे कोर्ट ऑब्जर्व करता है, और 18 क्लॉज 2 को ऑब्जर्व करने के साथ साथ वो यहाँ पे ये कहता है कि ये जो ऑर्डर 18 क्लॉज 1 में है उसके एक तरह से इसको एक्सेप्शन के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई ऑफेंस जो है वो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 7 में कवर हो रहा है इसी एक्ट के, तो सेक्शन 3 और 7 में अगर कवर हो रहा है तो एज पर सेक्शन 18 क्लॉज 2 जो कोर्ट है वो 18 क्लॉज 1 के लिए भी फर्दर ऑर्डर पास कर सकता है, और उस फर्दर ऑर्डर में एविक्शन ऑर्डर को भी इंक्लूड किया जाता है। उस फर्दर ऑर्डर में आप एविक्शन ऑर्डर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ये कहते हैं कि 18 क्लॉज 2 जो है वो कोर्ट को अलाउ करता है कि इन ऑफेंसेस के लिए, क्योंकि इसमें दोनों ही जो ऑफेंसेस हुए हैं वो इसके एक्सेप्शन में हुए हैं, यानी सेक्शन 3 और सेक्शन 7 में, तो यहाँ पे उनका जो कन्विक्शन है वो बिल्कुल वैलिड है और एविक्शन ऑर्डर भी बिल्कुल वैलिड है। थैंक यू।